हम ये देख रहे हैं कि 2014 में पार्टी लड़ी और पार्टी इतनी सीटें भी पाने में नाकाम रही जिसमें वो विपक्ष का नेता लोकसभा में बना पाती। पार्टी 2019 में भी लड़ी, उस समय पर भी वो संख्या बल नहीं आया जिसके तहत अधीर रंजन चौधरी जी जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। तो आपसे जानना यह है कि 2024 के संदर्भ में अलका लांबा जी क्या देख पा रही हैं? ये वोट ही देखती रहेंगी या सीटों के आंकड़े के संदर्भ में भी कोई उम्मीद करेंगे? ये वोट कौन है? यही लोग हैं। ये वोट मतलब लोग हैं और लोगों का समर्थन हमें हमारे मुद्दों को मिल रहा है। ये बात है कि लोग हैं हमारे साथ। अब आपने कहा पार्टी खत्म हो रही है, इतनी सीटें 14 में आई, इतनी 19 में आई, 84 में कितनी आई थी? 403। इतिहास रचा था हमने, हम वहां से 50 साल देश में लोगों ने हमें ही चुना था। सो हम अपनी हार मैं कहूं या विपक्ष में जो बैठे हैं उससे हम हताश नहीं, हमारी भूमिकाएं बदली हैं। इसी देश के लोगों ने हमें सर माथे पर बिठाया और या इस देश में हरित क्रांति की बात हो, मनरेगा जैसी योजनाएं लाने की बात हो, स्कूल अस्पताल अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिक किसान, ये पूरा इस देश के को हमने नींव मजबूत एक आधार देने का काम कांग्रेस के शासन काल में हुआ है ना। टेलीकम्युनिकेशन क्रांति, कंप्यूटराइजेशन कहे, ये क्रांतियां हुई हैं जिसका श्रेय पूरे देश के करोड़ों लोगों को, किसानों को जाता है। अब आप कह रहे हैं भाजपा भी एक समय पर एक आधी सीट थी, बड़े बड़े धुआंधार 84 में हारे थे। आज उनका दौर है, कल हमारा दौर था, कल हमारा दौर वापस लौटेगा क्योंकि हमारे नेता और हम लोग मैदान में लोगों की जो अन्याय है, जो उनके साथ मुद्दे, उनको लेकर हम चल रहे हैं। तो ये कहना कांग्रेस खत्म होगी तो एक समय भाजपा भी नहीं थी, आज भाजपा है, उस समय कांग्रेस थी। लेकिन जो कांग्रेस का रिकॉर्ड है 403 सीटों का, वो मोदी जी चाहकर कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ना इतिहास में कभी तोड़ पाएगा। इतिहास कांग्रेस के नेताओं के नाम रहा है। गर्व है, हम अपनी गलतियां कहें, कमियां कहें, समय के साथ बहुत बदलाव आ गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया, फेसबुक और विज्ञापन और मीडिया पर जिस तरीके का बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बड़े बड़े चैनल्स खरीद लिए हैं और किस तरीके से खरीदे, वो सब एक खेल है। असंवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग है, कभी हमारे समय पर आप बताइए, एक उदाहरण हुआ कि चुनाव आयुक्त से मिलने का समय 5 महीने से मांग रहा है विपक्षी पार्टियां, और चुनाव आयुक्त के पद पे, संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की मजबूरी क्या है कि वो इस लोकतंत्र में 2024 के चुनाव से पहले मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं, साक्षी मलिक देश की बेटी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाती है, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी एफआईआर करे ब्रजभूषण के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं मैं, फटकार लगाई और एफआईआर हुई, लेकिन कार्रवाई आज भी नहीं, गिरफ्तारी आज भी नहीं। ये लोकतंत्र में हम आवाजें उठा रहे हैं। अब यह आवाजें कितनी लोगों तक पहुंच रही हैं या पहुंचाई जा रही हैं या नहीं पहुंचाई जा रही, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर नहीं है, हम लड़ नहीं रहे हैं।